अस्सलाम वालेकुम नाजरीन प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। आपके इल्म में होगा कि अक्टूबर 2015 में पंजाब हुकूमत ने पहला मुल्की लाइट रेल मनसूबा ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन शुरू किया। उसके बारे में उस वक्त वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का ये कहना था कि 2018 के इलेक्शन से पहले ये मनसूबा पाया तकमील तक पहुँच जाएगा, मगर आज 5 साल गुजर गए, ये मनसूबा ताहाल आम शहरियों के लिए फ़ाल नहीं किया जा सका। इस मनसूबे की तकमील में क्या मुश्किलात हायल हुई, क्या रुकावटें आईं, क्या कारोबारी नुकसान हुआ, शहरी इसके बारे में क्या कहते हैं नून लीग के कारकुन जिनके दौर में यह मनसूबा शुरू किया गया था, और आज के तहरीक इंसाफ के ऐवानों की जानिब से इस मनसूबे के बारे में क्या राय रखी जाती है, इसके बारे में हम बात करेंगे, बहस करेंगे आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। तो ये सबसे पहले हम शहरियों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मनसूबे को किस नज़र से देखते हैं। नाजरीन, पूरी दुनिया में आम शहरियों के सफरी सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए तमाम तर जो हुकूमतें हैं, ख़ास तौर पर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत अहमियत देते हैं। लोग जो है अपनी ज़ाती सवारी को इस्तेमाल नहीं करते बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ही तरजीह देते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो मनसूबे हैं वो पंजाब हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ शुरू किए जाते हैं, जिनमें मेट्रो बस है, जिसके बाद पेशावर में भी BRT जो है बस सर्विस शुरू की गई, इसके साथ साथ स्पीडो बस सर्विस शुरू की गई पंजाब हुकूमत की जानिब से। तो ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मनसूबा ये सबसे ज़्यादा तनाज़ात की जद में क्यों है? ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन जो मनसूबा है गुज़िश्ता 5 साल से ज़ेर इल्तवा है, इसके बारे में करप्शन के इल्ज़ामात भी आयद किए जाते हैं। एंटी करप्शन पंजाब में इस सिलसिले में इंक्वायरी ज़ेर इल्तवा है, नैब लाहौर ने भी इस सिलसिले में जो है इंक्वायरी शुरू कर रखी है। हम शहरियों से बात करते हैं जो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं अब ये बताइएगा, ये जो मनसूबा है ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मनसूबा, क्या ये वाकई आम शहरियों के फ़ायदे के लिए है या ये कौमी ख़जाने का खरबों रुपये का ज़िया है? नहीं जी, ये माशाल्लाह से ये आम पब्लिक के लिए बहुत ही अच्छा मनसूबा है और इसके लिए काफ़ी बिलियन और बिलियन डॉलर लग चुके हैं इसमें, और इसके बावजूद अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ और इसको कंप्लीट होना चाहिए। और ये बहुत ही पब्लिक के लिए, हमारे ख़ास तौर पे जो आम पब्लिक के लिए ये बड़ा अच्छा मनसूबा है और इसको कंप्लीट होना चाहिए। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम तंग ही होते रहेंगे। ये क्योंकि बाहर भी आप जैसे आपने कहा कि बाहर के लोग अपनी गाड़ियाँ यूज़ नहीं करते, बाइक्स यूज़ नहीं करते, पब्लिक सवारी यूज़ करते हैं। तो पब्लिक के लिए हमारे लिए बहुत सहूलत है। जब तक ये नहीं बनता तो हम बहुत ज़्यादा तंग रहेंगे। तो काइंडली हमारी ये जितने भी लोग हम यहाँ खड़े हैं सब इसके हक़ में हैं कि ये मनसूबा जल्द से जल्द कंप्लीट होना चाहिए। ये बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ये एक शहरी मौजूद है, उनका ये कहना था कि ऑरेंज लाइन मनसूबा जो है ये जल्द से जल्द मुकम्मल होना चाहिए। अब इसके बारे में जो है बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है साबिक अपोजिशन और मौजूदा हुकूमत की जानिब से, और इस सिलसिले में हुकूमती वज़रा जो हैं वो इस मनसूबे पर बड़ी कड़ी तनकीद करते दिखाई देते हैं। हमारे साथ एक मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा मौजूद हैं, लई गुजर, हम उनसे बात करते हैं। लई गुजर साहब, आप ये बता दीजिएगा, ये जो ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मनसूबा है क्या वाकई ये शाहकार है शहबाज शरीफ सरकार का, ये एक सफ़ेद हाथी है? जी बिस्मिल्लाह, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने थोड़ा सा वक्त निकाल के हमारे जो ना वो गरीबों की आवाज़ सुनी है। आप देखें कि जिस तरह इन्होंने मेट्रो ट्रेन आज 20 मेट्रो बस जो है आज 20 लाख के करीब जो ना लोग वो वहाँ पर सफ़र करते हैं, वो शहरी जो ना वो सहूलियात लेते हैं और शहबाज शरीफ को दुआएं देते हैं। ये मियाँ शहबाज शरीफ ही है जो पंजाब को और लाहौर को खास करके अपना जो ना वो घर समझते हैं। तो ये देखें, ये हुकूमत की नाकामी है कि उन्होंने ये जो मनसूबा है इसलिए नाकाम किया है कि ये लोगों का जो ध्यान है ना वो शहबाज शरीफ की तरफ जाएगा, वो शहबाज शरीफ वो जो ना वो उनका आइडियल ना बन जाए, क्रेडिट सारा शहबाज शरीफ को जाएगा, वो जो ना वो आइडियल ना हो जाए। देखें 165 अरब रुपये का जो मनसूबा था आज 300 खरब तक पहुँच गया। ये क्या आप ये देखें, हम अमदाद ले रहे हैं दूसरे मुल्कों से जाके, हम दूसरे मुल्कों से जाके अपना जो है चंदा मांग रहे हैं। जो मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ ने जो मनसूबा बनाया था 165 अरब रुपये में उन्होंने मंजूर किया था कि ये मैं मनसूबा तैयार करके 2018 को चलाए। उन्होंने जो ना 2015 में उन्होंने जो ना उसको ये बिल पास किया था और 2018 तक ये मनसूबा अपने पाए तकमील तक पहुंचना था। लेकिन आज भी वो देख रहे हैं कि वो जो ना आज तक मुकम्मल नहीं हो सका, ना बुज़दार हुकूमत बना सकी या ना न्याजी हुकूमत बना सकी। आप देखें उन्होंने पेशावर में BRT इसकी कॉपी की मेट्रो बस की, उसमें भी आपने देखा कि वो जल गई, एक माह नहीं चली, इतनी करप्शन हुई। आज हमारे जो कायदीन हैं वो सज़ाएँ काट रही हैं बेगुनाह हो गए, इस मुल्क की खिदमत करके इस मुल्क का जो है ना वो उन्होंने इस मुल्क को कहाँ से लेकर कहाँ तक पहुँचा दिया। लेकिन फिर भी आज भी वो इंसाफ के लिए हाई कोर्ट में, इंसाफ के लिए नैब कोर्ट में धक्के खा रहे हैं।
आप ये बता दीजिएगा लाइक साहब कि आप ये कहना चाहते हैं कि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मनसूबा अवामी फलाह का मनसूबा है और इसको सियासी डिस्क्रेडिट ना हो जाए, मौजूदा सरकार शहबाज शरीफ का नाम दोबारा सामने ना आ जाए, उसकी मकबूलियत में इजाफा ना हो। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये मनसूबा एक शाहकार मनसूबा है शहबाज शरीफ का? ये अल्लाह के हुक्म से मैं नहीं कह रहा, ये पूरे लाहौर की आवाम कह रही है, बल्कि पूरे पंजाब की आवाम कह रही है। ये एक शाहकार मनसूबा है मियाँ शहबाज का। इस शाहकार से वो जो ना डरे हुए हैं, जो गवर्नमेंट जो है ना इस प्रोजेक्ट के लिए वो डरी हुई है। वो चाहती है कि ये मनसूबा जो है ना पाए तकमील तक ना पहुँचे और मियाँ शहबाज शरीफ का नाम दोबारा। अब अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूँ, ये पाकिस्तान की नहीं, ये पूरे पंजाब के दिलों की धड़कन है मियाँ शहबाज शरीफ। जितने उन्होंने काम किए हैं वो 3 ही काम है, आज तक ये नहीं कर सकते। आपने देख लें, पेशावर में जाकर देख लें, आज तक उनकी कॉपी नहीं कर सके। ये बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा लई गुजर, जिनका ये कहना था कि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मनसूबा तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत की जानिब से इसलिए उसको फ़ाल नहीं किया जा रहा कि जब वो मनसूबा चलेगा तो आम शहरियों को उससे बहुत फ़ायदा पहुँचेगा, आम शहरी उससे बहुत खुश होंगे। अगर आम शहरी से खुश होंगे तो उससे जो है शहबाज शरीफ की मकबूलियत में इजाफा होगा और शहबाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत से खाइफ होकर जो मौजूदा पंजाब सरकार है वो इस मनसूबे को फ़ाल नहीं करेगी। कुछ और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि वो इस मनसूबे के बारे में क्या कहते हैं। आप बताइए, ये मनसूबा जो है क्या ये खरबों रुपए का नुकसान नहीं है पंजाब की सरकार का? क्या इसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सस्ती सहूलत फराहम नहीं की जा सकती थी? ये सबसे सस्ती और सबसे अच्छी सहूलत थी जो मियाँ शहबाज शरीफ ने अपनी आवाम के लिए इसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की और अपनी कोशिशों के साथ ये मंसूबा इधर उन्होंने शुरू किया। लेकिन ये गवर्नमेंट जो नाअहल हो चुकी है, इसने ये सारा बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है। आवाम की सहूलतों का, आवाम को जो सब्सिडी मिलती थी उसको भी बंद कर दिया है। आवाम के खाने पीने की अशिया, चीनी, आटा, घी, ये देखें कि कहाँ तक चला गया है। पेट्रोल जब ये सस्ता करता है तो मिलता नहीं है, आटा ये सस्ता करता है तो मिलता नहीं है, घी ये सस्ता करता है तो मिलता नहीं है, चीनी सस्ता करता है तो मिलता नहीं है। जब चीज़ें महंगी होती हैं तो हर चीज़ वाफर मकदार में आ जाती है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि ये खुद करप्ट है। ये खुद इसके अपने अल्फाज हैं कि ऊपर हुक्मरान करप्ट हो तो नीचे जो हैं वो सब करप्ट होते हैं। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मनसूबे के बारे में बताएं, क्या ये खरबों रुपए का पंजाब का नुकसान नहीं है? इससे इतनी रकम से क्या पूरे पंजाब में 36 जो अजला हैं उनमें तालीम और सेहत की जो हालत है वो बेहतर नहीं की जा सकती थी? देखें जी, ये जो मेट्रो ट्रेन बनी है, मेट्रो बस जो चल रही है हमारी, इससे आवाम कितना फ़ायदा ले रही है, कितनी मुस्तफ़ीद हो रही है। लेकिन इसी वजह से मियाँ शहबाज शरीफ ने ये मंसूबा ऑरेंज ट्रेन का शुरू किया था। लेकिन ये चाहता नहीं है कि आवाम को सहूलत मिले, क्योंकि आवाम को तो मारने के लिए आया है। ये कहता था तलीम जो है वो फ्री करेंगे, हॉस्पिटल में दवाइयाँ फ्री करेंगे। हॉस्पिटल में दवाइयाँ मिलती नहीं हैं। तलीम जो है वो पहले जो 1 लाख में पूरा अपना उसका जितना भी अपना साल का खर्चा था वो पूरा होता था, अभी 25 लाख में हो रहा है। ये बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मनसूबा जो है वह ये अवामी फलाह का एक बेहतरीन मनसूबा है और इस तरह के जो मनसूबे हैं वो पूरी दुनिया में शुरू किए जाते हैं। जो हुकूमतें होती हैं उनका ये फ़र्ज़ होता है कि जो आवाम है, जो आम शहरी हैं, उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सस्ती और बेहतरीन सहूलियत फराहम की जाएँ। और इसके हवाले से साबिक़ पंजाब हुकूमत की जानिब से एक ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी शुरू की गई थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की पंजाब के हुक्मरानों के लिए। यहाँ पर जो मौजूद शहरी हैं वो ये दावा करते नज़र आ रहे हैं कि ये जो ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मनसूबा है ये एक शाहकार मनसूबा है गुज़िश्ता पंजाब हुकूमत का और मौजूदा हुकूमत की जानिब से इसको तहाल फ़ाल नहीं किया जाता। ज़ुबान खलक को नगारा खुदा समझो। हमारे साथ कुछ और शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं वो इस मनसूबे के बारे में क्या कहते हैं। आप बताइए, ये जो मनसूबा है ये तहाल क्यों नहीं फ़ाल हो सका, इसको मुकम्मल क्यों नहीं किया जा सका? ये देखें ना, ये जो मेट्रो बस थी उसके काफ़ी सारे लोग जो है ना इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर ऑरेंज लाइन भी चढ़े तो इसमें गरीबों ने सफ़र करना है, अमीरों ने तो सफ़र नहीं करना, पब्लिक ने करना है। तो अगर इसको बहाल करें, इनको चलाएं तो मेरे हिसाब से बहुत सारी आवाम इससे फ़ायदा उठाएगी और हुकूमत को ये नुकसान होगा कि वो शहबाज शरीफ साहब पॉपुलर ना हो जाएं। वो तो रहेंगे पॉपुलर, वो कहीं नहीं जाने वाले, उनका नाम तो रहेगा। जितनी उन्होंने खिदमत की हैं ना लाहौर के लिए, पंजाब के लिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कर पाएंगे।
जी बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मनसूबा जो है ये अवामी मफाद के लिए अगर बड़ा ही बेहतरीन किस्म का ये मनसूबा है और इसे जो है लाहौरिये जो हैं, जो लाहौर के शहरी हैं, उनको वर्ल्ड क्लास जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत जो है मैसर आएगी। बैन अल-अक़वामी मयार की एक ये सहूलत फराहम करने की पंजाब हुकूमत की जानिब से कोशिश की गई है। हमारे साथ रहिएगा, हम प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में मज़ीद शहरियों से बात करेंगे और देखेंगे कि पब्लिक इस मनसूबे के बारे में क्या कहती है। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मनसूबा शुरू करने के लिए पंजाब हुकूमत ने अवामी जमहूरिया चीन के बैंक एग्जिम बैंक से $1.62 अरब का कर्जा हासिल करने का मुआहदा किया। इस कर्जे की वापसी पंजाब हुकूमत 2024 से शुरू करेगी। 2024 से 2036 तक पंजाब हुकूमत की जानिब से ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मनसूबा मुकम्मल करने के लिए हासिल किया गया कर्जा वापस किया जाएगा, जिसके बारे में महकमा ख़जाना पंजाब से मुंसलिक अफसरान और ज़राए ये कहते हैं कि जब ये 12 साल तक इसका कर्जा वापस किया जाएगा अवामी जमहूरिया चीन के बैंक एग्जिम बैंक को, उस वक्त पंजाब की मईशत पर बड़े संगीन असरात मुरतब होंगे। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मनसूबा जब शुरू किया गया तो उसमें एंटीक्विटीज़ एक्ट जो कि पंजाब का एक एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी की गई और इसकी खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम के तहत लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने इस पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। 11 तारीखी इमारात हैं, उनके गिर्द जो है इस मनसूबे पर काम रोक दिया गया, जो कि तकरीबन एक अरसे तक मुकम्मल रहा। अदालत उज़्मा में पंजाब सरकार गई और पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ख़ास शराइत के तहत मंजूर करते हुए जो है इस मनसूबे को मुकम्मल करने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सिलसिले में डेडलाइन दी थी जो कि ताहाल पूरी नहीं हो सकी। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप ये बताइएगा, ये जो ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मनसूबा है इसके लिए पंजाब हुकूमत ने अवामी जमहूरिया चीन से कर्जा हासिल किया था। ये कर्जा जो है, कर्जे तमाम तरह हासिल किए जाते हैं तरक्याती इदारों से, वर्ल्ड बैंक से, IMF से, और ये कर्जे ज़रूरी होते हैं मुल्क की तरक्की के लिए। तो क्या ये कर्जा ठीक हासिल किया गया, इसका इस्तेमाल सही किया गया? ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मनसूबा क्या वाकई अवामी फलाह का मनसूबा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मनसूबा तो बहुत अच्छा है और इनू बड़ी देर पहले हो जाना चाहिए सी और आज साड़ी आवाम इन बहुत ज़्यादा फायदा होना सिरा कि देखो ना ठोकर तो शुरू होता है कितने जाके उतरता गया और काफ़ी बड़ा मनसूबा और शहर के गुजर रहा है और यह ना मनसूबा आने की वजह तो लोग काफ़ी परेशान है। रोड साढ़े अगे छोटे हो गए हैं, जितों ट्रैफिक का निज़ाम बहुत परेशान है। जी कोई लेबर साढ़े को मुलाजमत कर रही, कोई कितने मुलाजमत कर रहे हैं, उन्होंने उधरों आना होंगे है। अगर वो रस्ता चलता होंगे तो अज लोगों को बड़ा फायदा होंगे, मगर वो कोई ट्रैफिक ब्लॉक होने की वजह तो काफ़ी लोग परेशान हैं। वो मनसूबा बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। असी अपील भी करते इमरान खान साहब अगे कि जनाब यह तो काम कर दो, जिहड़ा ज़्यादा काम हो चुका है, हूँ थोड़ा काम रह गया, इन्हू तो पाए तकमील तक ले आओ। तुहानू अल्लाह ताला हदायत फरमा दे। अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब होंगे ना तो हूँ तक यह काम हो गया होंदा, ये काफ़ी देर का काम हो जाता। ये सानू लटकाया होया ना लोगों ने। शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जिन्होंने इस मनसूबे को बड़ा मुफीद और आवामी फलाह का मनसूबा करार दिया है और उनका ये भी कहना है कि जो सियासी रकाबत की वजह से इस मनसूबे को जो है इल्तवा का शिकार किया गया है। हमारे साथ कुछ और शहरी मौजूद हैं, कुछ तुजार हजरात, ताजर और कारोबारी शख्सियात मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अब ये बताइएगा, ये मनसूबा जो है क्या वाकई इससे लाहौर के कारोबार को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, और अगर ये मनसूबा फ़ाल हो जाता है तो कारोबार फैलेगा या कारोबार ठप हो जाएगा लाहौर का? अस्सलाम वालेकुम। पहली बात, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तमाम मुल्कों में है, उससे ये ट्रैफिक जो हमारा ट्रैफिक का निज़ाम है उससे काफ़ी कंट्रोल हो जाता है। हमारे जितने भी ये हैं मार्केट के बंदे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट या ओरिएंट ट्रेन की भी बात हो रही है, अगर ये चल रही हो, वो अगर चल रही हो, लाखों बंदे उसमें सफ़र करें और उससे ये ट्रैफिक का निज़ाम काफ़ी हद तक ठीक हो जाए। उसके बाद ये ओरिएंट ट्रेन तो बहुत बड़ा मनसूबा था जो उन्होंने किया, तकरीबन कंप्लीट हो गया हुआ है, ये मुकम्मल नहीं कर पा रहे। एक मोरिया पुल इन्होंने आज तक 2 साल 2.5 साल हो गए हैं, इसका आज तक कुछ नहीं किया। यहाँ पे हमारी गाड़ियों का खाना ख़राब हो जाता है, हाफ बंदे जितने टोए हैं इधर, ठीक है, इनको इसकी फ़िक्र नहीं है। पहली हुकूमत में हर बंदा ठीक था, जब से ये इमरान नियाज़ी की हुकूमत आई है, ये भाई देख लें इनकी दुकान होती थी, आज वो नीचे अड्डा लगा के काम कर रहे हैं। किस वजह से? दुकानों के किराए अफोर्ड नहीं हो रहे, कोई निज़ाम ही नहीं है, हर तरफ इस वजह से महंगाई हुई है। इस मनसूबे की वजह से लाहौर में कारोबार बढ़ेगा या कारोबार ठप हो जाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार बढ़ेगा,
अगर इस मंसूबा ये चलेगा, इससे कारोबार बढ़ेगा और गवर्नमेंट में भी इसका जो है दूसरे मुल्कों में भी, उसमें भी हमारे मुल्क की जो है पहचान ज़्यादा बढ़ेगी। और इन ट्रेन की कंप्लीट तो ऑलरेडी हो चुकी हुई है। ये इसलिए घबरा रहे हैं, नहीं चला रहे, मेरा किसी पार्टी से तल्लक कोई नहीं है, ये इसलिए ये ओरिएंट ट्रेन को नहीं चला रहे कि शायद इसका बेनिफिट जो है इनके मुखालफ जो है शहबाज शरीफ उनको जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये मनसूबा स्टार्ट किया था, गरीबों के लिए किया था। इसमें ये ओरिएंट चली थी ये मेट्रो, उसमें देखें लाखों गरीब 20-30 रुपए में दिल्ली का सफ़र कितना लंबा वो कर रहे थे, सबको इजी था। अब ये चलेगी, इसका भी किराया वो आए दिन कभी 30 कर देते हैं, कभी 40 कर देते हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई पता नहीं है चलेगा या नहीं चलेगा। वो कोर्ट की तरफ से इन्होंने स्टे ले लिया हुआ था, वो काफ़ी लंबा स्टे चला है, उसके बाद हो भी गया हुआ है वो क्लियर, लेकिन इसका कोई अता पता नज़र नहीं आ रहा कि ये चलाएँ। वो सिर्फ इसलिए नहीं चला रहे कि इनकी हुकूमत को उसकी वजह से शहबाज शरीफ को बेनिफिट मिलेगा कि वो चला नहीं रहे। जी बहुत शुक्रिया। लाहौर में कारोबार बढ़ेगा, फले फूलेगा, कारोबार का जो है फ़ायदा होगा। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन अगर चलती है तो लाहौर में जो है कारोबार में बेहतरी पैदा होगी। ये हमारे साथ एक ताजर शख्सियत मौजूद थे जो कि आज़म मार्केट के सदर भी हैं, उनका ये कहना था। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अब ये बता दीजिएगा कि मेट्रो बस पे सब्सिडी के हवाले से मौजूदा जो पंजाब हुकूमत है वो काफ़ी हद तक परेशान है। मेट्रो ये जो ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी, इस पर भी सब्सिडी के हवाले से जो है सिफारिशात पेश की गई हैं महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब की जानिब से। तो क्या ये जो मंसूबा है ये कौमी ख़जाने पर बोझ साबित होगा या ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबा एक बेहतर मंसूबा साबित होगा? क्या कहते हैं आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे ये पहले ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अब बड़े प्रोजेक्ट होते हैं आवाम की फलाह बहबूद के लिए होते हैं। ये हुकूमत चाहे कोई भी हो, नवाज शरीफ की हो या इमरान खान की हो, कोई भी हो, जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए हो उसको मुकम्मल पाया तकमील तक पहुँचना चाहिए बस। जी बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे, उनका ये कहना था कि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मनसूबा जो कि आज से 5 साल पहले शुरू किया गया था और आज 5 साल गुजरने को है, ये मनसूबा ताहाल जो है मुकम्मल नहीं हो सका। और ये शहरियों की जानिब से इल्तिजा की जा रही है कि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मनसूबा जो है इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, जल्द अज जल्द फाल किया जाए। इसके ऊपर खरबों रुपये अवामी टैक्स के खर्च हो चुके हैं और इसमें जो मज़ीद ताख़ीर है वो रोज़ाना करोड़ों रुपए के नुकसान का बायस बन रही है। इसलिए इसको शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इसको जल्द अज जल्द फाल किया जाए। और कारोबारी शख्सियत जो यहाँ पर मौजूद है उनका ये कहना है कि ये मनसूबा जो है ये अवामी फलाह का मनसूबा है, इसको चलना चाहिए और इससे कारोबार जो है वो बढ़ेगा, फले फूलेगा। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है ये जो मनसूबा है इसको सियासी रकाबत का भी निशाना बनाते हुए ताख़ीर का शिकार किया जा रहा है। और ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मनसूबे के बारे में प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ देख रहे हैं, इसके बारे में पब्लिक की जो आवाज़ है वो भी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। हम आपको इस मनसूबे के बारे में मज़ीद जो हक़ाइक़ हैं, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं नैब में और महकमा एंटी करप्शन पंजाब में, उनके बारे में भी आगाह करेंगे। नाज़रीन, पूरी दुनिया में हुकूमतें अपने शहरियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन जो सफरी सहूलियात होती हैं वो फ्राहम करने के लिए इकदाम करती हैं, नए नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के सिलसिले में लाए जाते हैं। तो ऐसे ही पंजाब हुकूमत की जानिब से 5 साल पहले ये जो मनसूबा शुरू किया गया था ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मनसूबा, ये मनसूबा ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका है। इसके बारे में बहुत से इल्ज़ामात भी आयद किए जाते हैं। बहुत से हमारी शहरियों से बात हुई, कुछ इसको सियासी रकाबत का निशाना बनाते हुए उनका ये कहना है कि तहरीक इंसाफ की जो पंजाब सरकार है उसकी जानिब से इसको फ़ाल नहीं किया जा रहा। लेकिन कुछ शहरी ऐसे भी हैं जिनका ये कहना है कि यह मनसूबा कौमी ख़जाने पर ज़िया का बायस बना, खरबों रुपए का ऐसा मनसूबा नहीं था बनना चाहिए। हम लाहौर की पब्लिक से, लाहौर की आवाम से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कोई मनसूबे के बारे में क्या कहते हैं। आप ये बताइए, आप किस इलाके में रहते हैं? हबीबगंज में। हबीबगंज में रहते हैं। ये जो ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन अगर मुकम्मल हो जाती है, फ़ाल हो जाती है, तो आपको इससे कोई फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? होएगा, कारोबार चलेंगे, अच्छा होएगा कारोबार। ऑरेंज ट्रेन चलेगी, कारोबार अच्छा होएगा। इन्हों ने जान के बंद की है ये शहबाज दे वास्ते। उन्होंने आख्या ऐसा उन्होंने हल ना जावे, असी ऐसे खा लिए, कारोबार छड़ेगा, कारोबार को फ़ायदा होगा। ये एक लाहौरी है यहाँ पे हमारे साथ मौजूद थे, ये एक पब्लिक की आवाज़ थी जिसमें वो ये बता रहे हैं कि इससे कारोबार को फ़ायदा होगा अगर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन फ़ाल होती है। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मनसूबा पाकिस्तान की तारीख़ का पहला मुल्की लाइट रेल मनसूबा, ये किस नज़र से देखते हैं आप?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर जी, ये जो मंसूबा है ना माशाल्लाह इतना अच्छा है ना कि इसको ना आम बंदे की बजाय जो कारोबारी तबका उसको भी रिलीफ मिलेगा, मगर ये वो चलाना ही नहीं चाह रहे। आप बिलीव करें, मैंने 124 हमदर्द शहबाज शरीफ का, मलक ज़मान नसीब का हल्का उनके मुखालिफ लड़ा हूँ PTI के। आप यकीन करें, हम खुद PTI के सपोर्टर हैं। तो आप बिलीव करो कि जितने भी हमारे साथ वाले हैं ना, वो हम आप किसी भी चीज़ का निज़ाम देख लें, कारोबार का देख लें, किसी भी इदारे का निज़ाम देख लें, कुछ नहीं हो रहा। अगर ये मंसूबा चलेगा तो बहुत बेहतर होगा। आगे हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। बिल्कुल पंजाब गवर्नमेंट बिल्कुल काम के लिए फेल होगी हुई है। यहाँ तक कि जमादार जो होते हैं वो कूड़ा उठाने के लिए नहीं आ रहे। हम जिसको कहते हैं ना हम PTI वाले हैं, तो वो यकीन करें हमसे लड़ते हैं कि आपने PTI को वोट डाला है, और कहते किधर गई आपकी PTI जिसके आप इतने सपोर्ट करते थे, इतने नारे लगाते थे। मैं खुद ये रिक्वेस्ट करता हूँ इमरान खान सर, इमरान खान साहब हम आपके सपोर्टर थे, और यकीन माने आवाम की इतनी बातें सुनते हैं कि आप सुने ना तो आपको अल्लाह पाक हदायत दे, हम कुछ नहीं कह सकते जितना हम परेशान हो। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान, जिनका ये कहना था कि वो तब्दीली सरकार के दावेदारों में शामिल रहे और वो चाहते थे कि पंजाब में तब्दीली है, और तब्दीली लाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत उन्होंने अपना जो है खून जलाया, बड़ी स्ट्रगल की। लेकिन इसके बावजूद जो मौजूदा हुकूमत के मामला चल रहे हैं उससे आम शहरियों को बिल्कुल भी रिलीफ हासिल नहीं हो रहा। हमारे साथ एक इधर दुकानदार मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद नदीम हुसैन शाह। सैयद नदीम हुसैन शाह साहब, आप ये बताइए, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मनसूबा, इसमें करप्शन की गई थी, ये खरबों रुपए की जो है पंजाब के अवाम के जो टैक्स की रकम थी उसको बर्बाद किया गया, या ये एक अच्छा मनसूबा है? ये बिल्कुल एक नामुनासिब मंसूबा था। इस पे इतना पैसा लगा दिया है, अवाम को सहूलत तो कोई भी ना मिल सकी, और इतना पैसा लगाने के बजाय और किसी काम में पैसा लगा देते वो ज़्यादा बेहतर था। शहबाज शरीफ ने इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन की है, तो हम कहते हैं ये पैसा अगर और किसी काम में लग जाता वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा था। वो काम हो जिसमें अवाम का फ़ायदा हो। इसमें तो अवाम का चंद लोगों का फ़ायदा होगा, ज़्यादा लोगों का तो कोई फ़ायदा नहीं है। कितने लोग बेरोज़गार भी बन जाएंगे, और इन ट्रेन चलेगी, लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ मौजूद थे एक शहरी, जिनका ये कहना था कि ये इंतहाई नामुनासिब उन्होंने इस मंसूबे को करार दिया, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे को, और उनका ये कहना था कि ये जो खरबों रुपए इस ट्रेन पर, एक शहर के एक मंसूबे पर लगा दिए गए हैं, अगर ये पंजाब के 36 अजला में अगर मसावी तौर पर भी तकसीम कर दिए जाएँ तो उसके हवाले से पूरे पंजाब की जो है हालत जो है बदली जा सकती थी। नाजरीन, ये ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मनसूबा तकरीबन 27 किलोमीटर तवील है, और इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो मौलिक है, तकरीबन 2 किलोमीटर के करीब इसका जो रूट है वो ज़ेर ज़मीन है। ये मनसूबा गुज़िश्ता 5 साल से ज़ेर इल्तवा है पंजाब में। इसके बारे में शहरी क्या कहते हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि ये ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मनसूबा आपके नज़दीक मुफीद है, ये बेहतर है, या इससे बेहतर मनसूबों में ये अवामी जो टैक्स का पैसा है वो लगना चाहिए? ये तो पहली नज़र पे बेहतर था ही नहीं, तो इसके ऊपर इन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की, इससे पंजाब में कर लेते, पंजाब को कोई सहूलत दे देते, कोई महंगाई को कंट्रोल कर लेते, मगर इन्होंने यहाँ पे ये किया। और यहाँ पे जब ये मेट्रो ट्रेन का पुल बन रहा था उस टाइम यहाँ पे इतनी बेरोज़गारी हो चुकी थी कि जिसकी इंतहा नहीं थी, जो कि अभी तक लोग बेरोज़गारी की वजह से यहाँ पे खचोख्वार हो रहे हैं, काम किसी का नहीं है, और ना ऊपर से ट्रेन भी नहीं चला रहे भाई। ये आए दिन डेट देते हैं, जो इससे पिछली हुकूमत थी उसने भी कुछ नहीं किया, जो अब भाई है उसने तो सत्यानाश करके रख दिया। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि ये मंसूबा जो है, अगर ये तमाम तर रकम सेहत में, तालीम में या अच्छे फलाही मंसूबों में लगाई जाती तो इससे अवामी मफाद जो है वो पूरा होता, और इसकी वजह से आपको कारोबारी नुकसान भी उठाना पड़ा। आप बताइएगा, इसकी वजह से आप यहाँ पर दुकानदार हैं, कारोबारी आप यहाँ पर शख्सियत हैं, क्या नुकसान हुआ है आपके इस मनसूबे की वजह से? ये अरबों रुपए लगा दिए, अगर ये गवर्नमेंट, ये पाकिस्तान, ये पंजाब पर लगा देती तो ये बेहतर था, किसी कम से कम गरीब आवाम को जो है ना कुछ सहूलत तो मिलती। अब ये इतना अरबों रुपया लगा के, खरबों रुपया लगा के, तो इसका क्या फ़ायदा? चल भी नहीं रही है, अगर चले तो फिर भी कुछ चलो सहूलत आए, मगर सहूलत कोई भी नहीं है। तो ये इस गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको जो है ना कंट्रोल में रखे। ये कम से कम गरीब आवाम के जो ये पैसा लगा रहे हैं, गरीब आवाम के मजदूर भूखे मर रहे हैं, कारोबार नहीं रहा, तबाह हो गया सर सब कुछ। कारोबार तबाह हो गया है। ये एक शहरी हैं, ये एक
तिजारत करने वाले शख्स हैं जो कि इस रूट पर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के रूट पर अपना कारोबार करते हैं। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आप इस मंसूबे को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि अब ये इन्होंने इतना पैसा लगा दिया है तो उसके बावजूद अब चलना चाहिए, आवाम को फ़ायदा पहुँचे। अब इतना पैसा नुकसान हो रहा है, ये कारोबार लोगों का सारा जो जितना भी है अब नुकसान हो रहा है, इनको चलना चाहिए। लेट क्यों कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, हम उनसे भी बात करते हैं। आप बताइएगा, आपका नाम क्या है? मुजम्मिल साहब, ये मंसूबा आपको लगता है ये हुकूमत की जानिब से अच्छा और मुफीद मंसूबा है, या ये जो मंसूबा है ये कौमी ख़जाने को तबाह किया गया है? ये तबाही हो गया। ये देखिए ना, रोज़गारी के लिए हम बड़क चला रहे हैं, रिक्शा बंद करने लगे हैं। ये सब कुछ ये ऑर्डर नहीं चलनी चाहिए थी, अब चलने लगी है तो चलाएं, लेकिन ये टाइम वो दे रहे हैं। ये देखिए ना, रोज़गारी की बहुत कमी हो रही है। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे के रूट पर जो दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको बंद करने का जो इंदिया दिया गया है, जिसके बारे में महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब से मुंसलिक ज़राए का ये कहना है कि इस रूट पर मुंसलिक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगी वो बंद कर दी जाएगी। उसके बारे में भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है इन शहरियों की जानिब से, और इन शहरियों का ये कहना है कि गुज़िश्ता 5 साल से जो इनका कारोबारी नुकसान हुआ वो नाकाबिल तलाफ़ी है। ये इन शहरियों की राय थी। अब हम मज़ीद कुछ शहरियों से बात करेंगे, हम उनसे पूछेंगे कि वो इस मनसूबे को किस नज़र से देखते हैं। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे को सफ़ेद हाथी कहें या इसकी तकमील ना होने की वजह से इसको शैतान की आंत कहा जाए, मगर कुछ लाहौरी ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि अगर साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ की जानिब से इस मंसूबे के आगाज़ से पहले तमाम तर कानूनी तकाज़े पूरे कर लिए जाते तो आम जो दरखास्त गुजार हैं वो अदालत आलिया से रुजू ना करते, ना हुक्म इम्तनाई आता और ना ही ये मनसूबा ये गैर ज़रूरी तौर पर इल्तवा का शिकार होता। इस सिलसिले में जब 2018 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म होने जा रही थी तो शहबाज शरीफ, जिनकी ख्वाहिश तो ये थी तो इसको आम शहरियों के लिए, लाहौरियों के लिए फ़ाल करके जाएं, उन्होंने इस नामुकम्मल मंसूबे का ही इफ्तिताह कर दिया अपनी हुकूमत के जाते जाते। उससे पहले साबिक लॉर्ड मेयर लाहौर ख्वाजा अहमद हसन भी इस मंसूबे का नामुकम्मल इफ्तिताह कर चुके थे। जब 2018 में इलेक्शन हुए और तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत बनी अपने इत्तेहादियों के साथ, तो मौजूदा पंजाब सरकार की जानिब से भी इसका एक बार इफ्तिताह किया जा चुका है, जिसमें पूरे रूट पर यह ट्रेन चलाई गई थी और CR नोरिनको के जो नुमाइंदे थे उनकी जानिब से इसको जल्द अज जल्द आम शहरियों के लिए फ़ाल बनाने की भी नवीज़ सुनाई गई थी। मगर अभी तक ये आम शहरियों की पहुँच से ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मनसूबा ताहाल बहुत दूर है। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मनसूबा है, इसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात तो आयद किए जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी बहुत अहम निशानदेही इस मंसूबे के बारे में की गई। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जब ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे का ऑडिट शुरू किया तो उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर यह कहा गया कि गैर मुल्की बैंक से इस मंसूबे के लिए हासिल किए गए कर्जे का मुआहदा ताहाल पब्लिक नहीं किया गया, और इसी के बारे में अपोजिशन के बारहा तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हुकूमत ने ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे का मुआहदा कौमी असम्बली में भी पेश नहीं किया था। 27 किलोमीटर तवील ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे के रूट पर तमाम तर सड़क दोबारा से बनाई जाएगी, ये कहा गया 2015 में, और ये उस वक्त की बात है जब तकरीबन 12 अरब रुपए की लागत से पूरा मुल्तान रोड तामीर किया गया था। मुल्तान रोड के अलावा जो तमाम तर इसका रूट है उसकी भी तमाम तर सड़क दोबारा से नए सिरे से बनाई जाएगी। इसके बारे में आपको अगर GT रोड की बात की जाए, जिसके रूट पर ये ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मनसूबा 7 साल जिसके चल रहा है, वहाँ पर तमाम तर सड़क ताहाल नई नहीं बनाई जा सकी और पूरी जो सड़क है वो अभी भी खड्डों पर मुश्तमिल है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। ये शहरी जिनका नाम उसामा है, एक पढ़े लिखे तालीम याफ्ता नौजवान, और उससे पूछते हैं, उसामा आप ये बताइएगा, ये ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मनसूबा क्या आपके ख्याल में अवामी मफाद का मनसूबा है या ये कौमी पैसे का ज़िया किया जा रहा है? ये बेसिकली कौमी पैसे का ज़िया ही है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़रूरत एजुकेशन की है, डैम्स की है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़ा इशू है, तो सबसे पहले उन चीज़ों को कवर किया जाना चाहिए था। और ये जो मंसूबे हैं ये खुशहाल मुल्कों के हैं, हमारे तो यहाँ पे लोगों को खाने को 3 टाइम नहीं मिलता, तो मेरे के नज़र में ये ज़िया है पैसे का। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी एजुकेशन और डैम्स वगैरह, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। जी बहुत शुक्रिया। आज के नौजवान क्या कहते हैं इस
मुल्क की तारीख के पहले लाइट रेल मंसूबे के बारे में, तो इस नौजवान का ये कहना था कि हमारे मुल्क को या हमारे सूबे को अगर लाहौर की बात की जाए तो आम शहरियों को तालीम, सेहत और बुनियादी सहूलियात की फ़राहमी जो है वो हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। और ये जो ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मनसूबा है, ऐसे मनसूबे ज़रूर होने चाहिए। अवामी फ़लाह के ये मनसूबे होते हैं, लेकिन ये उन मुल्कों में ऐसे मनसूबे तरजीही बुनियादों पर बनाए जाते हैं जहाँ पर वहाँ की जो हुकूमतें होती हैं वो आवाम को तालीम, सेहत और इस तरह की बुनियादी सहूलियात फ़राहम की कर चुकी होती है। तो पंजाब में अगर ये तमाम तर सहूलियात हुकूमत की जानिब से फ़राहम कर दी गई हैं तब ये मनसूबा बिल्कुल जायज़ हो, ठीक है। लेकिन अगर पंजाब के अवाम तालीम, सेहत, पानी और बिजली और इस तरह की दीगर जो बुनियादी सहूलियात है अगर उनसे ताहाल महरूम हैं तो ये मनसूबा बेसूद है, बेकार है और ये अवामी पैसे का ज़िया है। लाहौर के बहुत से शहरी ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के फ़ाल ना होने का ज़िम्मेदार मौजूदा पंजाब हुकूमत को करार देते हैं। पंजाब के सूबाई वज़ीर अंसर मजीद न्याजी इसके बारे में क्या कहते हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मनसूबा क्या है, इस पर मौजूदा पंजाब हुकूमत के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इसको तहाल फ़ाल क्यों नहीं किया जा रहा। 500 अरब 25 लाख लोगों पे इन्वेस्ट करें। अगर ये 500 अरब 12 करोड़ लोगों पे ऊपर अगर इन्वेस्ट करते तो आज हमारा पंजाब की पोजीशन ही और होती। हमारी ज़रूरियात हैं क्या? हमारी ज़रूरियात हेल्थ है, हमारी ज़रूरियात एजुकेशन है, हमारी ज़रूरियात साफ़ पानी है, हमारी ज़रूरियात सीवरेज है। ये 4 ज़रूरियात हैं, 36 अज़ला हैं। अब 500 अरब को इन 4 ज़रूरियात पर डिवाइड करें तो हर ज़िले को 5 से 10, मैं कम से कम बात कर रहा हूँ कि 10-10 अरब रुपया मिलता है। अगर ये काम वहाँ पर किया जाता तो आज कहाँ खड़ी होती नून लीग और लोग कहाँ खड़े होते? क्यों? उनका विजन ही नहीं था। उनका विजन ये था कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ दिखावा करना है। ये दिखावे के ऊपर पैसे लगाए गए हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर लीडर है, वो कौम के ऊपर पैसे लगाने वाला है। आपका सवाल और ट्रेन के हवाले से है खालिस्तान, तो मैं उसके ऊपर बताऊं। लेट होने की वजह ये है कि बदकिस्मती ये होती है कि हम अपने इदारों को सब्सिडाइज़ के ऊपर ले जाते हैं। हर चीज़ें हम कहते हैं कि जी सब्सिडाइज़ हैं। हम पेट्रोल डलवाते हैं, अरबपति भी 120 का डलवा रहा है, जो 17,000 जो 10,000 भी कमा रहा है वो भी 120 का डलवा रहा है, जितना भी 1 लीटर का रेट है। अगर हम टारगेटेड सब्सिडी के ऊपर जाएं तब जाके हमें पता हो कि ये आवाम हकदार है, ये हकदार नहीं है। इसी तरीके से चीनी के ऊपर भी हम टारगेटेड सब्सिडी लेके आ रहे हैं, आटे के ऊपर भी टारगेटेड सब्सिडी लेके आ रहे हैं। तो ये पहले मैकेनिज़्म आज तक बने ही नहीं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब जो हमारे सामने रिज़ल्ट आया और ये ट्रेन के हवाले से वो 11 बिलियन रुपीस का आया कि 11 अरब रुपया मज़ीद 500 अरब के अलावा, 500 अरब से भी आप सही फरमा रहे हैं कि मज़ीद बहुत ऊपर कॉस्ट चली गई। 500 अरब तो वो हो गया, फिर हर साल 11 अरब रुपया और उन 25 लाख लोगों को हमने देना है कि आप बैठें और उसमें जाके सफ़र करें। अब अगली मज़े की बात, अगर आप पूरा का पूरा ऑरेंज ट्रेन का ट्रैक देखें तो किन लोगों को फ़ायदा हो रहा है? क्या उससे इकॉनमी बूस्ट हो रही है? क्या इंडस्ट्रियल सारी की सारी एरियाज़ हैं? क्या वहाँ पर वो उन लोगों को क्या ये फ़ायदा हो रहा है कि जी उनके टाइम से पहुँचने से हमारी हुकूमत को इतना फ़ायदा होगा? नहीं। उसके अंदर जब हमने रेशो देखी है तो ज़्यादा प्लम्बर्स हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रीशियंस हैं, ज़्यादा टायर वाले हैं, दुकानों पे काम करने वाले हैं, ताजिर बरादरी है। ये सिर्फ़ और सिर्फ उनको फ़ायदा हो रहा है। अगर यही आप रोड स्ट्रक्चर या बसें अच्छी करके अगर वो चला देते हो तो वो लोग वहाँ पर भी 5-10 मिनट लेट हो जाते, आधा घंटा लेट पहुँच जाते, उसके ऊपर इकॉनमी के ऊपर असर नहीं पड़ रहा। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक ऐसा हाथी है कि जो हमारे गले पड़ चुका हुआ है। हम अब इसको प्राइवेटाइज़ करने के बारे में सोचते हैं, लोग लेने के लिए तैयार नहीं हैं। जो बाहर की फर्म है वो कहती है कि हम अगर इसका 250 से 300 किराया ना रखें तो हमारे लिए फिजिबल ही नहीं है, और हम उसको 30 रुपए के ऊपर कैसे चला सकते हैं जो हमने 40 रुपये रेट रखा है। और यकीन करें कि दिल के ऊपर पत्थर रख के रेट रखा है कि लोग हमें कोसे नहीं कि यार एक प्रोजेक्ट बन नहीं गया था तो इसको चलाया नहीं, लेकिन हम आवाम के सामने रखना चाहते थे। हम इसको असम्बली में लेके गए हैं, असम्बली के ऊपर बहस की है कि कम से कम आवाम को ये क्लियर तो हो कि ये जो उन्होंने एक हाथी खड़ा किया है ये कितना नुकसानदेह है हमारे लिए। मेट्रो बस भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। निस्बतन ये इस हाथी से बेहतर था निस्बतन, लेकिन उससे भी बेहतर था कि आप अच्छी बसेस लेके आ जाते, रोड स्ट्रक्चर्स को
आप देखें, आप उसके अगर बेस पे जाए ना, तो बेस क्या है? बेस ये है, मैं सरगोदा के शहरी हूँ और मैं लाहौर आके रहता हूँ। क्यों रहता हूँ? दो चीज़ों के लिए, हेल्थ के लिए और एजुकेशन के लिए। आप अपने देहातों को, तहसीलों को इतना मजबूत करें कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बड़े शहरों की तरफ ना आएँ। आपने पूरे पंजाब का लोड उठा के लाहौर के ऊपर डाल दिया है, पूरे पंजाब का। जब आप लाहौर के ऊपर इतना लोड डाल दिया है और आपने प्लानिंग ही नहीं की, रावी प्रोजेक्ट जो आप लेके आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब जो लेके आ रहे हैं, ये लाने की वजह यही थी कि आप कंजेस्टेड ना हो, लोग जो हैं वो थोड़ा सा फैलें। पानी हमारा लाहौर के अंदर ख़त्म हो चुका हुआ है नीचे, क्योंकि आबादी इतनी बढ़ चुकी हुई है। जब आप सारा पैसा एक जगह के ऊपर लगाएंगे तो दुनिया भी उस साइड पे आएगी। ऑरेंज ट्रेन नस्बतन बेहतर प्रोजेक्ट था। इस्लामाबाद को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि इस्लामाबाद सारा आपका जो है वो दारुल खिलाफा है। लोग जो है उनका जितना आप ट्रैक देख लें तो सारे के सारे वहाँ पर लोग, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, आपका पार्लियामेंट है, सेक्रेटेरिएट्स हैं, तो लोगों को वहाँ पर फ़ायदा हो रहा है। लेकिन इसका फ़ायदा नहीं था। रिंग रोड काफली के दौर का प्रोजेक्ट था। 1122 देख लें, 1124 देख लें, कितना क्राइम कम हुआ है। ऐसे प्रोजेक्ट जो आवाम, और क्योंकि वो ज़िलों में शुरू हुए थे तो पूरी आवाम में उसका इम्पेक्ट किया है। प्रोजेक्ट होना चाहिए जो पूरे की पूरी आवाम के लिए जो फ़ायदेमंद हो। आवाम में ये चीज़ हमें अवेयरनेस देनी थी कि ये प्रोजेक्ट जो है ये फिजिबल नहीं है। एकदम से बंद करेंगे, पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा डैमेज होंगे। आहिस्ता 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 हम इसको प्राइवेटाइज़ करेंगे कि प्राइवेटाइज़ जब होगा वहाँ से आमदनी कमाएंगे और वो वहाँ पर ले जाएंगे। जितनी हमारी रोड्स हैं, स्ट्रक्चर्स ख़राब तबाह होने की वजह यही है कि जहाँ पर टोल प्लाजेज़ हैं वो टोल से भी टोल इकट्ठा होकर हुकूमत के ख़जाने में आता है और करप्शन की नज़र हो जाता है। जो हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, पीपी मोड जिसको हम कहते हैं, ये वाहिद रास्ता है कि गवर्नमेंट को इन चीज़ों से निकलना चाहिए। रोड स्ट्रक्चर जो हम लेके आ रहे हैं वो पीपी मोड के ऊपर लेके आ रहे हैं। जो भी अब प्रोजेक्ट हम लेके आएंगे उसमें हम कोशिश कर रहे हैं पीपी मोड शामिल हो, ताकि हुकूमत के ऊपर बोझ ना हो। जो पैसा हुकूमत कलेक्ट करे वो आवाम के ऊपर डायरेक्ट लगा सके। पूरी दुनिया में हुकूमतों की ये कोशिश होती है कि वो अपने आवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात फ्राहम करें, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी दुनिया में ख़ास तौर पर तरक्की याफ्ता ममालिक में सबसे ज़्यादा मकबूल शायद इसीलिए है। पंजाब हुकूमत की जानिब से भी इस ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मनसूबे को शुरू किया गया था 2015 में, और 5 साल गुजर गए। ये ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका और ये आम शहरियों के अभी तक किसी काम नहीं आ सका, फ़ाल नहीं हो सका है। मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ दावा है। कुछ लोग इसको कौमी ख़जाने का ज़िया करार देते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इसको एक बेहतरीन मनसूबा करार देते हैं। किस्सा मुख्तसर, अब खरबों रुपये इस मनसूबे पर